तहा वॉइस की तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का वाक़या एक सबक आमूज सखावत पर मबनी वाक़या है। अबू नसर अल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निडाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हुआ हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका था। उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ये एक बड़ी सारी अजीम शान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ हिस्सा लेना है, कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहने लगा, इस औरत और इस बच्चे में और मेरी बीवी और मेरे बच्चे में क्या फर्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी दो। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करूंगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे? लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम इमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात उससे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहते हैं, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी? इसका अमल तो ले आओ।
میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پہ رکھے گئے، وہ نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، کچھ اس کا اور کوئی عمل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا، اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، ہے کوئی کچھ اور باقی اس کا عمل؟ فرشتے نے کہا، ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ اللہ پاک سے نیک ہدایت کی اور نیک تمناؤں کی ہدایت کی توفیق چاہتے ہیں، آمین۔